अब्दुल मन्नान और मुजरिम कौन की पूरी टीम की तरफ से आप पर सलामती हो। नाजरीन, इस वक्त मुजरिम कौन की टीम अलाइड हॉस्पिटल के बर्न यूनिट के बाहर मौजूद है और यहाँ पे एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। और वो वाक़या ये था कि इसी यूनिट में एक ख़ातून जो है वो एडमिट हैं और उनका 98% जिस्म का हिस्सा जो है वो जल चुका है। वो जलाने वाला कोई और नहीं बल्कि उस ख़ातून के खावंद का बड़ा भाई है। और जलाने की वजह एक मुख्तसर ये है कि इनकी बेटी का रिश्ता जो था वो मांगते थे, लेकिन इन्होंने देने से इनकार किया और इन्होंने वो रिश्ता कहीं और करना चाहा, जिसकी बिना पे एक हसद की फ़ज़ा क्रिएट हो गई। और उसके बाद उन्होंने इसी तरह एक तमाशा किया जब उस बेटी का रिश्ता देखने के लिए आने वाले थे। इसी दौरान उन्होंने पेट्रोल डाला और मुबैना तौर पर इस खातून को आग लगा दी। आग लगाए जाने के बाद जब यहाँ पे एडमिट करवाया गया तो पता चला कि 98% जिस्म का हिस्सा जो है वो जल चुका है और किसी भी वक्त ये खातून जो है ये जो है वो वफ़ात पा सकती हैं। लेकिन अभी तक 2-3 दिन से वो अभी तक यहाँ पे हयात हैं, ज़िंदा हैं। और अब मुजरिम कौन की टीम इनकी आवाज़ उठाने के लिए आज ये प्रोग्राम करने के लिए आई है। तमाम तर हक़ाइक़ इसके पीछे पस मंज़र में क्या थे, वो तमाम हक़ाइक़ आज हम आपके सामने रखेंगे। प्रोग्राम मुजरिम कौन। जिन मुख्तसर वाक़या मैंने आपके सामने रखा है और इस वक्त मेरे साथ इस केस का मुद्दई है, यानी कि जो अंदर विक्टिम मौजूद है इसी बर्न यूनिट में, उनका बेटा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। ये उस वाक़े का विटनेस भी है और इस पूरे वाक़े की जो इब्तदा थी वो एक तरह से एक छोटे वाक़े से हुई थी और वो वाक़या इसके साथ पेश आया था। नाम क्या है भैया आपका? रेहान। रेहान, मुझे ये बताइए कि कितने अरसा से आप अपने ताया अब्बू के घर के करीब रह रहे हैं? हम बहुत अरसे से रह रहे हैं, शुरू से वहीं पे रह रहे हैं। मतलब आपकी जो पैदाइश हुई है वहीं पे उस वक्त से आप वहीं पे ही हैं? हाँ, वहीं पे। अच्छा, आपके वाले साहब के कितने बहन भाई हैं? मेरे वालिद की हैं 5 बहनें और 6 भाई। और 6 भाई जो हैं उनमें से कितने आपके घर के करीब रहते हैं? 3 जो से हमारे घर के करीब। आपके घर के करीब रहते हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि आपकी सिस्टर के रिश्ते के बारे में वो मांगते थे जो आपके ताया जी, लोग हैं? वो कहते थे अपनी बेटी का रिश्ता, और मेरे पापा जो से वो भी नहीं थे, वो मानते नहीं नहीं थे? थे मानते। आपकी जो सिस्टर हैं वो तालीमी याफ्ता हैं? जैसे कितनी उम्र है उनकी अब इस वक्त? उसकी तकरीबन उम्र है कोई 22 के साथ। 22 साल है। और जिसके साथ वो जिसका रिश्ता मांगते थे उसकी कितनी उम्र और वो क्या करता था? वो है 30 की साल। वो सेल मैन ही करता था। सेल मैन नहीं करता। अच्छा, आपके वालिद साहब जो हैं वो एग्री नहीं करते थे कि नहीं, जी एग्री इसका नहीं थे रिश्ता करता। दें? वालदा भी मेरी एग्री नहीं थी। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि ये जो वाक़या पेश आया है ये किस तरह से पेश आया? हमें ये पता लगा कि कोई रिश्ता देखने आने वाले थे आपकी सिस्टर का, जी, जी। तो उस दौरान ये कुछ हुआ, तो वो वाक़या शुरू कहाँ से हुआ था? शुरू ऐसे हुआ कि मैं पानी लेने के लिए गया था। अच्छा, पानी लेने गया जी, तो किस मकसद के लिए पानी लेने गए थे? पानी मैं इसलिए लेने गया था कि पापा के दोस्त आए थे, रजिस्ट्री कराई थी और वो मिठाई लेके आए थे। ठीक है। ठीक है, जब मैं गया पानी लेने और चाची की तरफ से कहाँ से मना- पानी लेने गए आप? अपने चाचे के घर से लेने गया था। ये जिनके साथ वाक़या हुआ है इनके घर से? इनके घर से। वो इनके घर नहीं रहता, हाँ। वो घर उसका उधर है, लेकिन ये आया हुआ था। आया हुआ था यहाँ पे, ठीक है। तो आप जिनके घर गए वो आपके चचा का घर चाचू था? हैं, ठीक है। चाचू हैं। अच्छा, फिर क्या मैं हुआ? पानी लेने गया, चाचू की तरफ है नहीं था। हाँ, उसने कहा अपनी आंटी की तरफ से ले ले। आंटी भी उधर ही जाती है ना, चाचू के घर, एक उधर शादी हुई है। मैं पानी लेने के लिए गया। अच्छा, ये जो आप पानी लेने के लिए गए थे इस दौरान आपकी कोई तलख कलामी हुई कुछ उनके भी नहीं साथ? हुआ, मैं कुछ भी चुप नहीं हुआ? करके गुजर गया था वहाँ से। ठीक है। मैंने पानी लिया और वापस आ रहा था। जब वापस आ रहा था वो कहने लगा तुमने मुझे घुरियों के डाली, ये वो गालियाँ निकालने लगा। मैं छुरियाँ मार दूंगा, मैं 2 साल कैद भी भुगत लूँगा, मेरा बेटा भी भुगत लेगा कैद। मैं बाहर आ गया, वो गालियाँ निकालता रहा वहाँ पर। आपने कोई कहा आगे से कुछ? नहीं, कुछ भी नहीं कहा। मैंने चुप करके अपने चाचू के साथ ही बाहर निकल आया। अच्छा। मैं बाहर निकल आया तो अपने मैंने मामा को बताया। मामा ने कहा क्यों वो गालियों के निकाल रहा है ऐसे ऐसे। फिर भी मामला ठंडा हो गया था ना। फिर मेरी मामा चीज़ लेने की आप ही जो सी वो मलाल पे चलेगी थी। मलाल के लिए वो ना मामा जो सी ख़त्म के लिए लेने जा रही थी। उनके घर के पास ही दुकान है। मैं मोहल्ले में खड़ा हो गया, अम्मी चलेगी आगे, मैं वहाँ पे खड़ा हो गया लड़के के साथ, थोड़ा सा ना दूर चले गया उधर ही मोहल्ले में। ठीक है। मैं आया वापस खड़ा हो गया, लेकिन अम्मी उधर गई थी। जब मैं उधर खड़ा हुआ तो चीखें की आवाज़ आई मुझे, ऊँची से ना चीखें की आवाज़ आई। मैं भाग के गया। जब भाग के गया तो वो सामने ना कुंडी लगी थी, मैंने ठुड्डा मारा, उसको कुंडी खुल गई। मैं जब सामने गया तो वो सामने थी, उसी ताई भी मेरी सामने थी और वो भी सामने था, फुप्पड़ मेरा भी सामने था। और मैं जब अंदर गया उन्होंने मुझे पकड़ लिया। आगे तो अगर तुम हुए तो तुम्हें भी असार देंगे हम। फिर उन्होंने मेरे साथ शद्दू भी किया, मारा भी मुझे। लेकिन जब मेरी बहन आई, मैंने रोला जो था ना पाया, फिर मेरी बहन आ गई। बहन जब आई मेरी तो फिर मेरी बहन ने भी ऊँची सारी बोलने लग पड़ी, ठीक सिलाई। फिर मोहल्लेदार जब खड़े हो इकट्ठे हुए तो वो भाग गए। जाते हुए कह गए हम
देख लेंगे आपका पूरा उस खानदान वक्त बता आपकी देंगे। वालदा को आग लग चुकी थी? हाँ सड़ गई हुई थी, मैंने जाके जब वो भागे तब मैंने आग बुझाई। अच्छा। जल रही थी ऊपर है ना, छत की तरफ जल रही थी। और उसके बाद फिर आपने कॉल की 112 हाँ को? 112 कॉल की, उन्होंने उठाया, ये उठा के ले गए उनको। 11:22 की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, 112 वो आ गए, वो लेट आए। थे। अच्छा, लेट आए? लेट आए वो। कितना के लेट आए? वो वहाँ खड़ा हो गया, ड्रेस पूछने लगे लोगों से कि कहाँ पे कहाँ पे है। फिर मैंने लड़के को भेजा, वो लड़का लेके आया हम लोग को। अच्छा। जब लेके आया वो अपनी तशखीस करने लग पड़े, क्या हुआ ऐसे ऐसे। हमने कहा तशखीस ना करो, वो मर जाएंगी, आप उठाएं। वो वीडियो बनाने लग पड़े। फिर उन्होंने चाचू लोग आए, मेरी आंटी लोग आए, फिर उन्होंने चादर अपनी उतार के मेरी आंटी ने ऊपर दी उनको। जो मुलजम थे उन्होंने चादर तक नहीं दी उनके ऊपर। नहीं, उन्होंने खुद आग लगाई थी तो चादर उन्होंने क्या देनी थी? उसके बाद फिर वो लेके हॉस्पिटल आ गए? हाँ हॉस्पिटल। फिर आगे क्या हुआ? आगे ये हुआ कि उसके बाद पुलिस आई। हाँ। जब यहाँ पे ले आए उसके बाद पुलिस यहीं पे आई, उधर नहीं गई। उधर नहीं आई? उधर नहीं आई। फिर पुलिस ने खुद उनका बयान लिया? पुलिस ने भी खुद उनका बयान लिया। ठीक है। और उसके बाद फिर FIR दर्ज हुई? हाँ उसके बाद फिर FIR दर्ज हुई। अच्छा, अब आपकी वालदा की हालत जो है वो कैसी है? अब मेरी वालदा बहुत सीरियस है, जो उनसी है ना। क्या कहते हैं डॉक्टर्स? डॉक्टर ये कहते हैं, पहले दिन तो उन्होंने कहा था 10 मिनट के लिए बस। फिर दूसरे दिन तब भी कहने लगे घंटा, फिर 2 घंटे 4 घंटे ऐसे ही कहने लगे। फिर कहने लगे अगले दिन कहते जिन्होंने मिलना वो आ जाए। ठीक है, फिर भी लेकिन ये एक दुआओं का सिला है लोगों की। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पे जो चीज़ वाज़ेह हुई है वो ये है कि ये इनके लिए बहुत अच्छा हुआ है कि इनकी वालदा को जो बयान है वो रिकॉर्ड कर लिया गया है और वो इस वक्त आपकी स्क्रीन पे भी चल रहा है। ये आप एक बार इनकी वालदा का बयान भी देख लें और उसके बाद हम मज़ीद इस बात को लेके चलते हैं। मैं चीज़ लाने गई, बानी ने बाहर फाड़ के खिंच लिया। मेरे पेट्रोल पा के तीली ला के बिल्ले ने मानी ने दरवाजा बंद कर ਦਿੱਤਾ। ठीक है। मैं उन्होंने जामन थले चीका मारती रही। उन्होंने कोई नहीं छुड़ाया? कोई नहीं छुड़ाया। ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ बच्चे पता नहीं है, बाहर 3 लोग आए। ठीक है। तो कौन कौन सी बिल्ला सी ਉਹਦੀ बीवी सी? मुराला, हाँ बाज। हाँ। नाजरीन, ये वो वीडियो थी जो इनकी रिकॉर्ड की गई है और खुदा न खास्ता कोई भी ऐसा वाक़या पेश आता है कि जो इन्होंने उस वक्त तो सोच रखा था, क्योंकि डॉक्टर्स ये कह रहे थे, लेकिन ये है कि आप ये समझ लीजिए कि कुदरती तौर पर वो इस वक्त अभी भी ज़िंदा हैं। 98% उनके जिस्म को जलाया गया है और इसके बावजूद वो इस वक्त ज़िंदा हैं और इसी हॉस्पिटल के बर्न यूनिट में मौजूद हैं। अब ये जो आपने ये जो वीडियो देखी है, इसको बतौर डाइंग डिक्लेरेशन भी तसव्वुर किया जा सकता है कि ऐसी सूरत में अगर मरीज़ को कुछ होता है तो ये स्टेटमेंट जो है ये बहुत ताकतवर तसव्वुर की जाती है। इसमें उन्होंने बता दिया है कि उनको किसने जलाया था और किस तरह से जलाया था। अब ये भाई जो है इनको इन्होंने मुद्दई बनाया है और उसकी वजह ये है कि उस वक्त यही मौजूद थे। इनकी उम्र तकरीबन 18 से 19 साल है और इनको उन्होंने मुद्दई बनाया है और बाकी जो गवाहान हैं वो इसमें शामिल हो जाएंगे। और देखने वाली बात ये है कि अभी तक जो पुलिस ने अब तक क्या किया है वो हम जानना चाह रहे हैं असल में कि FIR तो दर्ज हो गई है। सूरत हाल ही ऐसी थी कि उसको डिनाई नहीं किया जा सकता था, FIR दर्ज होनी थी, वो हो गई। अब सूरत हाल क्या है, मुल्ज़िमान पकड़े गए हैं, नहीं पकड़े गए, किस किस को पकड़ा जाना चाहिए था और कौन कौन अब तक पकड़ा गया है, ये हम इनसे जान लेते हैं। आप मुझे ये बताइए कि FIR तो मुतलका मुल्ज़िमान के ख़िलाफ़ आपने 3 बंदे मैंने देखे हैं जी। और उनके ख़िलाफ़ जिनमें एक आपके ताया हैं, एक आपकी ताई है जी। और एक शायद उनका बेटा है। हाँ जी। तो ये आपने 3 बंदों को इसमें नामजद कर दिया है, अब तक इनमें से पकड़ा कौन गया? अभी तक कोई भी नहीं, वो खुले आम इस शहर में घूम रहे हैं। अभी तक कोई भी नहीं पकड़ा गया, ना पुलिस ने अपना कोई एक्शन लिया है अभी तक। नहीं, उनमें से ना मतलब कोई एक फ़र्द भी नहीं पकड़ा गया जो 3 आपके नामजद हैं? हाँ, उनसे कोई भी नहीं तो पकड़ा किधर गया। गए वो? वहाँ पे अपने घर में मौजूद हैं? नहीं, घर में मौजूद है। ताला लगा गए? हाँ, वो भाग गए हुए हैं। तो अभी मिल नहीं रहे? नहीं मिल रहे। अच्छा, क्या सूरत हाल है, पुलिस क्या कहती है अब? पुलिस जो मेरे अबू के भाई हैं उनको पकड़ा हुआ है। वो बहन है ना उनकी लगती है, अबू की जोन सी बहन है, उनको पकड़ा हुआ है। और जोन से वो हैं ताया मेरे, उनके भाई को भी पकड़ा हुआ है। अच्छा, वो क्या कहते वो हैं? भी खालू है। वो कहते हैं रेड डालो मुसुराबाद में ना, उनका जो सा लड़का है उनकी शादी मंगनी निकाल वगैरह हुआ है, उनके पास है वो वहाँ पे हैं? हाँ, अभी तक पुलिस ने उधर भी नहीं रेड डाली। तो वो क्या कहते हैं, पुलिस क्या कहती है, रेड क्यों नहीं कर रहे? पता नहीं क्यों नहीं कर रहे हैं, हम तो अपनी माँ के पास है, हमें ये टेंशन। थाना कौन सा लगता है आपको? क्या थाना पीपल नहीं लगता। और SHO के नाम का पता है आपको?
नहीं SHO के नाम का नहीं मुझे। चले नाजरीन, यहाँ पे ये हम CPO साहब अगर आप देख रहे हैं तो इस वक्त हम बर्न यूनिट फैसलाबाद के अलाइड हॉस्पिटल में मौजूद हैं और यहाँ पे सूरत हाल ये है कि एक ख़ातून यहाँ पे एडमिट हैं, 98% उनका जिस्म जल चुका है और जो डॉक्टर्स हजरात हैं वो कोई ख़ास उम्मीद नहीं है उनको। अब सूरत हाल ये है कि थाना पीपल्स कॉलोनी में एक FIR दर्ज होती है, उसमें 3 मुल्ज़मान जो हैं वो नामज़द हैं। आमतौर पर पुलिस ये करती है कि जो विक्टिम आते हैं उन्हीं से कहती है कि जी आप हमें ढूंढ के दें। सबसे पहले तो ये रद्द अमल देना पुलिस का, ये ऐसा गैर पेशा वराना अमल है कि जिसकी जितनी मजम्मत की जाए और जितना अफसोस किया जाए वो कम है। यानी कि CPO साहब आप आए दिन अपने SHOs को, अपने SPs और DSPs को इनामात से नवाज रहे होते हैं, लेकिन क्या आपको ये पता है कि क्या आप अपनी पुलिस का ये रवैया ठीक कर पाए हैं कि पुलिस जब भी कोई मुल्जिम जाता है पुलिस उसी को कहने लग जाती है कि आप ढूंढें हम छापा मारेंगे। अच्छा चलें मान लें एक तरफ इस चीज़ को रख देते हैं, ये जो लड़का जो इसमें मुद्दई है इसका मानना ये है कि फ़लाँ जगह पे मंसूराबाद में वो तीनों मुल्ज़मान मौजूद हैं जिनके ख़िलाफ़ हमने FIR दर्ज करवाई है और मुबैना तौर पर जिन्होंने इनकी मां को जलाया। अब वो 3 मुल्ज़मान अगर वहाँ पे मौजूद हैं, इसके बावजूद अगर पुलिस वहाँ पे रेड नहीं करती, पुलिस वहाँ पे वारंट लेकर वहाँ पे नहीं जाती और वहाँ पे लेडी पुलिस को वहाँ पे लेके जाके अंदर से तलाशी नहीं ली जाती, इसका मतलब ये है कि दाल में कुछ काला है और कोई तो है जो इसमें पैसा लगा रहा है। अब वो पैसा कौन लगा रहा है ये भी हम जानने की कोशिश करते हैं। बाकी इसी केस में जो अंदर खातून जो विक्टिम मौजूद हैं, उनकी बेटियां भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनके भाई भी यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन जो मुनासिब समझते हैं बात करना वही यहाँ पे बात करेंगे। और उसकी वजह ये है कि इनकी आपस में कुछ रिश्तेदारियाँ हैं, वो रिश्तेदारियाँ भी ये मेंटेन रखना चाहते हैं। किसी ने अपनी बहन कहीं दी हुई है, वो इस वजह से चुप है, तो मुख्तलिफ रिश्तेदारियों की वजह से वो इस स्क्रीन में सामने नहीं आना चाहते, लेकिन वो ये समझते हैं कि इसमें सपोर्ट उनकी होनी चाहिए। सामने ना आने की एक वजह हमने आपके सामने रखी है। अब हम मज़ीद जो हमारे सामने जो उस वक्त वहाँ पे मौजूद थे या उस घर में मौजूद थे जहाँ पे विक्टिम रहती हैं, उनसे हम बात करते हैं और मज़ीद जानते हैं कि इसके अलावा क्या मामलात थे कि जिनकी बिना पे यहाँ तक नौबत आ पहुँची कि उस खातून को पेट्रोल डाल के आग लगाना पड़ी और इस वक्त वो 98% 98% जलने के बाद उनके जिस्म का हिस्सा 98% जल चुका है और ये बड़ा कुदरती तौर पे अभी तक वो ज़िंदा हैं। लेकिन जब इनका मानना ये है कि जब उनको लेके आए थे हॉस्पिटल तो डॉक्टर्स का कहना था कि ये 10-15 मिनट के लिए ही ज़िंदा है, इसके अलावा नहीं। उसके बाद वो 4 घंटे कहने लगे, उसके बाद उन्होंने मज़ीद टाइम दिया, लेकिन अभी तक वो ज़िंदा हैं। अब उनकी रिकवरी और उनकी ग्रोथ के हवाले से जो है वो भी सवालात हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या इतना अगर जिस्म जला हो तो क्या वो ग्रोथ करने के बाद दोबारा अपने पाँव पे खड़ी हो सकेंगी या नहीं हो सकेंगी, ये भी एक सवालिया निशान है। हम मज़ीद बात करते हैं और आपके सामने यहाँ पे विक्टिम की जो हेल्थ है उसके हवाले से भी बात करेंगे और इस वक्त जो एक सूरत हाल क्रिएट हुई थी जिसकी वजह से ये वाक़या पेश आया है उसका थोड़ा सा पस मंज़र भी जान लेते हैं कि वो खातून कौन सी थी कि जिनका वो रिश्ता मांगते थे और उसके बाद फिर उनका कहाँ होने जा रहा था और ये हसद जो था इसकी फ़ज़ा कायम कैसे हुई थी। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ जो अंदर विक्टिम मौजूद हैं बर्न यूनिट में जो खातून विक्टिम हैं वो अंदर मौजूद हैं। उनकी बेटी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कि जिनके रिश्ते की बात चल रही थी और वो बात इनकी जो चल रही थी वो कहीं बाहर किसी फैमिली के साथ चल रही थी, इनके ताया के बेटे के साथ नहीं चल रही थी। इनके ताया के बेटे और जो हैं वो ताया वो ये चाहते थे कि इनका रिश्ता उनके बेटे के साथ हो जाए, जो कि इनके वालिद साहब ने भी इनकार कर दिया, इनकी वालदा भी ने इनकार कर दिया और उसके बाद फिर ये कहीं और करने वाले थे, तो जिसकी बिना पे ये सारा मामला क्रिएट हुआ। आप मुझे ये बताएं कि ये जो आपके ताया अब्बू हैं इन्होंने अपने बेटे के लिए आपका रिश्ता कब मांगा था? आज से कितना अर्सा पहले की बात है ये? स्टार्टिंग मतलब जब मैं 10th क्लास में थी तब से ही कहते थे कि इसकी शादी ना इसके साथ करनी है। तो
अम्मी और पापा नहीं मानते थे क्योंकि हम छोटे छोटे थे, हमसे भी पहले अम्मी पे तोहमतें लगाते थे, मारते थे, पीटते थे, कभी किस चौक में कभी किस चौक में। तो इसी वजह से पापा कहते थे कि ये मेरी मतलब वाइफ के साथ ऐसा करते हैं तो मेरी बेटी के साथ भी ऐसा ही करेंगे। ठीक है, ये नहीं कि तोहमतें किस अंदाज में लगाई जाती थी उस वक्त कि इकट्ठे ही रहते थे वहाँ पे सारे? इकट्ठे ही, हाँ जी, इकट्ठे ही रहते हैं सारे। तो तोहमतें ये लगाते थे कि ये उसके साथ है, ये ऐसे है वैसे ठीक है, है, मतलब मुख्तलिफ किस्म के गलत इल्ज़ामात लगाते थे, जो कि पापा भी बर्दाश्त करते थे सिर्फ इसी वजह से क्योंकि वो धमकियां लगाता था, मैं मार दूंगा, काट दूंगा, ये कर दूंगा। जब भी कभी भी कोई भी झगड़ा होता था तो वो छुरियां ले आता था, कुल्हाड़ियां ले आता था, ऐसे मतलब फिजिकली टॉर्चर करता था कि मुझे कोई कुछ ना कहे। और इवन वो ये भी कह देता था कि जेल ही है ना, मैं काट लूँगा, मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। ठीक है, अच्छा आप मुझे ये बताएं कि उनके कितने बेटे हैं? उनके 2 बेटे हैं। 2 बेटे हैं, और जिसके साथ वो आपका रिश्ता करना चाह रहे थे वो बड़ा है या छोटा है? छोटा है। जी। वो क्या करता है? सेलमैनी का काम करते हैं। ठीक है, तो आपके घर वालों की तरफ से मुकम्मल इनकार था? आपका आना जाना था उनके घर में? नहीं, स्टार्टिंग जब से मेरे ख्याल में कोई भी आना जाना नहीं था, कभी भी जब आना से जाना आपने नहीं होश था, संभाला तब कोई से भी नहीं, ठीक है। क्योंकि शुरू से ही अम्मी के ही दुश्मन थे वो, अम्मी के और पापा के। अच्छा, ये जो आपकी वालदा का आपके वालिद के साथ रिश्ता हुआ था, ये रिश्तेदारों में ही है या बाहर से हैं? नहीं, ये आउट ऑफ फैमिली में है। ठीक है जी। अच्छा, आउट ऑफ फैमिली से हैं। और इनका रिश्ता करवाने वाले जो हैं वो आपके दादा दादी लोग थे? दादा दादी थे जी। ठीक है, अच्छा अब मुझे ये बताएं कि ये रिश्ता तो ना हो सका, तो फिर मजीद आपका जो रिश्ता चल रहा था वो कौन सी फैमिली थी? वो भी आउट ऑफ फैमिली में ही कर रहे थे रिश्ता। इधर ही रहते हैं वो भी, फैसलाबाद में ही हैं। तो वो कहीं बाहर से किसी ने करवाया था? जी, बाहर से ही किसी ने करवाया था। ठीक है, अच्छा अब सूरत हाल उस रिश्ते में क्या थी? वो हाँ कर गए थे, करने वाले थे, क्या चल रहा था वहाँ पे? नहीं, वो उस दिन ना निकाह के लिए दिन लेने आने वाले थे। अच्छा जी। तो उस वक्त ये वाकया पेश आया? जी, उसी दिन इन लोगों ने ये सब किया। तो फिर आपने उनको फिर बताया कि जी ये मामला हो गया? हाँ जी, उनको बताया कि ये सब हुआ है ऐसे। तो फिर वो आए हॉस्पिटल या? जी, वो रोज आते हैं, पूछते हैं। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि ये जो सारा मामला तो हो गया, उसके बाद आपका भाई जो है वो बाहर निकला पानी लेने के लिए, और वहाँ पे एक बार उसकी एक छोटी सी झड़प हो गई जब उसने गालियाँ वगैरह निकाली आपके ताया अब्बू ने। जी। उसके बाद आपकी वालदा जो है वो जब लेने के लिए गई थी दुकान पे चीज़ें वगैरह, उस वक्त आप कहाँ पे थी? मैं अपनी फ्रेंड की इंगेजमेंट पे गई हुई थी और मुझे थोड़ी शॉपिंग भी करनी थी अपनी निकाह की। तो मैं बाज़ार थी, मुझे तो आइडिया भी नहीं था कि ये हो जाना है घर में। ठीक है। हाँ, गालियाँ वगैरह मैंने ज़रूर सुनी है, और मैंने अम्मी से कहा है कि अम्मी आप चुप कर जाओ, इसकी तो 30 साल से यही आदत है। तो अम्मी मतलब वो चुप ही नहीं कर रहा था, तोहमतें कभी अम्मी पे कभी हम पे ऐसे। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि ये इतने अरसे से आप लोग एक ही जगह पे रह रहे थे और सब कुछ बर्दाश्त भी कर रहे थे, तो कभी ये ज़हन में नहीं आया कि यहाँ से छोड़ के कहीं और चले जाएं? मैं आपको बताती हूँ, एक बार इन्होंने अम्मी को निकाल भी दिया था घर से। पापा से जबरन इन लोगों ने कहा कि तलाक दो, छुरी पापा की शहरक पे रखी थी कि तलाक दो, जिसे घर से बाहर निकालो। तो मजबूरन मेरे पापा ने 3 हरफ कह तो दिए। ठीक है, अम्मी चले गई थी हमें छोड़ के, फिर हम लोग चले गए यहाँ से। मैंने कहा पापा हमने यहाँ पे नहीं रहना। कहने लग गए कि ये बच्चा हमें दे दो, ये भाई हमें दे दो, ये ऐसे कर दो, यानी कि हमें बांटने लग गए। मैंने कहा नहीं, मैं हूँ पापा बड़ी, मैं संभालूंगी, हमने यहाँ नहीं रहना, हम छोड़ जाते हैं। ठीक है। तो जब हम लोग छोड़ गए तो इन्होंने ना बड़े ताया अब्बू यानी जो पापा के सगे भाई हैं, उन्हें पैनिक किया, घर की चाबियाँ उनके पास थी, उन्हें पैनिक किया, उनके साथ लड़ाई झगड़े बहुत कुछ हुए। वो मतलब फुल डिप्रेस हो गए, 1 वीक के अंदर अंदर उनकी डेथ हो गई। अच्छा। देन इन लोगों ने 9 मुहर्रम वाले दिन हमारा घर भी गिरा दिया था। अच्छा। कि हम कभी वापस ही ना आए। और कॉलोनी वालों से कह दिया था कि जिन लोगों ने इन लोगों को यहाँ पे देखा या कुछ भी किया तो हम लोग उनके भी दुश्मन हैं। ठीक है। ठीक है, ये तो फिर 2 साल बाद क्या उसे कहते हैं, लोगों ने बात की आपस में कि जलील हो रहे, धक्के खा रहे हैं, ऐसे वैसे करके घर वापस आए, दोबारा घर बनाया। मतलब एक ईंट करके 2 साल, हमें 3 साल लग गए। तो ऐसे करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि आपकी वालदा, आप जाके मिलती हैं, आपकी वालदा की हालत इस वक्त क्या है? अब क्या कहते हैं डॉक्टर्स? डॉक्टर्स कहते कोई हैं, उम्मीद दिलाते हैं या नहीं दिलाते? वो कहते हैं मौजज़ा ही है, हमारी तरफ से टू मच क्रिटिकल है, किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है। अच्छा। 7 दिन जिन्होंने गुजारे हैं ना, ये सिर्फ दुआओं के साथ है।
अच्छा। और वो बहुत अजियत में है। हमसे तो उनकी अजियत भी नहीं देखी जाती, क्योंकि हम जब बहुत गुर्बत में थे ना भाई, तो हमारी अम्मी ने ना ये जो हॉस्पिटलों में खाना मिलता है ना, हाँ, हाँ। यहाँ से खाना ले जा के हमें पाला। अच्छा अच्छा। ठीक है, इतनी गुर्बत थी, किसी ना चाचू ने पूछा, ना किसी ताए ने, ना किसी फुप्पी ने। 3-3 दिन अगर नहीं खाना है ना तो नहीं खा रहे। और पापा ने हमेशा सब्र ही किया, सिर्फ इसी वजह से कि कोई नहीं, एक दिन खुद ही समझ जाएंगे, खुद ही समझ जाएंगे। हमें स्टैंड किया, पढ़ाया लिखाया, लोगों के आगे हाथ फैला के, और इनसे यही शायद सब कुछ बर्दाश्त स्टार्टिंग से नहीं होता था। अब मुझे ये बताएं कि अभी पुलिस ने अभी तक आपके मुल्जिमान को पकड़ा नहीं है, नहीं पकड़ा नहीं है। तो आप क्या कहती हैं पुलिस के हवाले से कि पुलिस आपने आपका कितना साथ दिया पुलिस ने? पुलिस ने ना, मतलब जब भी 25 साल हो गए हैं मुझे तो यही देखते हुए, जब भी अम्मी को मारते थे, पीटते थे, रिजल्ट ले लो, ये कर लो, वो कर लो, पर्चा करवा दो, लेकिन कभी भी कोई भी कार्रवाई नहीं की पुलिस ने, आज कभी तक भी नहीं हुई? आज तक नहीं की, और इवन अभी भी नहीं की। ठीक है। अच्छा नाजरीन, आपने ये सारी दास्तान जो है ये आपके सामने रखी है इस बच्ची ने, और ये इतना अफसोसनाक वाक़या है यहाँ पे पेश आया है, और उससे अफसोसनाक रवैया जो है वो हमारी पुलिस का है कि पुलिस ने अभी तक मुल्जिमान को गिरफ़्तार ही नहीं किया। आप पूरी कहानी सुन लें तो यहाँ पे इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी आंखें भी नम होंगी कि इनकी वालदा जो हैं वो यहाँ से हॉस्पिटल में जो मिलने वाला खाना वो यहाँ से ले जाती थी और जाके इनको देती थी और पालती थी। ये एक माँ ही कर सकती है, और आज इनकी माँ जो है वो इस हॉस्पिटल में है। तो ये जिनकी माँ नहीं हैं वो तो इस चीज़ को समझ सकते हैं, जिनकी हैं वो भी अंदाज़ा कर लीजिए कि किसी की माँ यहाँ पे 98% जलने के बाद, और वो जलाया भी किसी और नहीं, उनके अपने ताए ने जलाया हो, तो यहाँ से ही क्राइम डेवलप होते हैं। जब किसी को इंसाफ नहीं मिलता, जब लोग देखते हैं कि अगर हमारी माँ के साथ ये हो गया है, तो फिर उनके बेटे, उनकी बच्चियाँ जो हैं वो इंतहा पर जाते हैं, उस इंतहा पसंदी की नतीजे में फिर क्राइम जन्म लेते हैं। अब ऐसी सूरत में ये इनका बहुत हौसला है, और ये बड़े हौसले के साथ यहाँ पे इस वक्त अपनी माँ के साथ मौजूद हैं, उनकी सेहत के लिए दुआ कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन आमतौर पे हमने सैकड़ों की तादाद में प्रोग्राम किए हैं। आप देखते हैं कि इस तरह के वाक़यात के रिएक्शन में होता क्या है। बच्चे उठते हैं, खुदा न खासा निकलते हैं, उनका जहन जो है वो माऊफ हो चुका होता है, वो इश्तियाल में किसी न किसी को टपका देते हैं। उस टपकाने के नतीजे में एक और प्रोग्राम क्रिएट हो जाता है। अब ये इनका बड़ा हौसला है, और ये इनका अल्लाह के ऊपर बड़ा यकीन है कि ये यहाँ पे खड़े हैं और अपनी माँ के लिए दुआ कर रहे हैं, और साथ में ये सोच रहे हैं कि मुल्जिमान को पकड़ा जाए। अब CPO साहब, अगर आप देख रहे हैं तो कोरोना की सूरत हाल तो आई है, ये जो इंसाफ नहीं मिलता, ये हमारे माशरे में इंसाफ और कानून नाफिज करने वाले इदारे जब अपना किरदार अदा नहीं करते, तो खुदा अजाब के तौर पर कोई भी माशरा हो, वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, जहाँ पे इंसाफ नहीं दिया जा रहा होता, वहाँ पे कोरोना जैसे वबा का आना को अनोखी बात नहीं है। वहाँ पे खुदा फिर इस तरह के अजाब जो है वो नाजिल तो करता ही है। तो किसी तरह तो उसने इंसान को ये समझाना ही है कि इंसाफ की तरफ राग़िब हो जाओ। कौमें जो हैं वो कुफ्र के साथ तो चल सकती हैं, इंसाफ के बगैर नहीं चल सकती। अब यहाँ पे ये बच्ची जो यहाँ पे मौजूद है, ये एक तरह से बेबस भी हैं, बेयारो मददगार हैं। पैसा तो ये इन्वेस्ट नहीं कर सकते कि पुलिस के तफ्तीशी को हज़ारों रुपया दें और फिर जाके अपने मुल्जिमान को गिरफ़्तार करवाएं, और फिर जाके फिर उससे अगला प्रोसीजर ये हो कि उनको अंदर रखने के लिए फिर पैसे दिए जाएं, फिर उससे अगले पैसे जो हैं वो इस मद में दिए जाएं कि तफ्तीश जो है वो न्यूट्रल हो जाए, और तफ्तीश जो है वो उन तमाम तरह हक़ाइक़ पर मबनी हो कि जिन हक़ाइक़ की बेस पे इनकी वालदा को यहाँ पे हॉस्पिटल में भेजा गया। इन तमाम सूरत हाल पर अगर अच्छी एक तहकीक और अच्छा एक प्रोसिक्यूटर की जानिब से एक ताकतवर केस चलाना है, तो आपको पता है कि हमारे माशरे में पैसे लिए बगैर तो काम होता नहीं है। हमने हज़ारों मिसालें आपके सामने रखी हैं। अब इनके 3 मुल्जिमान जो हैं वो कहाँ पे हैं इस वक्त, और किस तरह से गिरफ़्तार किए जा सकते हैं, ये भी आपके सामने रख देते हैं। आपको क्या लगता है कि आपके ताया, अब्बू, ताई और जो उनका बेटा है वो इस वक्त कहाँ पे हैं? कहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल में हर बंदा ही उनके साथ कांटेक्ट में है। उनकी बहनें, ऐसा हो नहीं सकता कि भाई कोई जुर्म करे और बहन को पता ना हो कि भाई कहाँ चला गया। पता ही होगा, शायद कहीं भी जा सकते हैं, जेहलम जा सकते हैं, रिश्तेदारों में जा सकते हैं, वो रिश्तेदारों से बाहर नहीं जा सकते कहीं भी। ठीक है, तो आपका मानना ये है कि जो पुलिस है वो उन रिश्तेदारों के घरों में छापे मारे, हाँ जी, जिन पे आपको यकीन है कि इन घरों में हो सकते हैं? जी, इन घरों में हो सकते लेकिन हैं। अभी तक उन्होंने किया कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। ठीक है, तो अब आप वज़ीर आज़म से, वज़ीर आला जी, मेरी पंजाब से क्या वज़ीर कहना आला चाहते हैं? पंजाब वज़ीर आज़म इमरान खान से यही अपील है, रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के कर सकते हैं कि हम गरीब बंदे हैं, नहीं इंसाफ ले सकते, आप लोग हमें दिला दें
इंसाफ हमारी अम्मी को, जो हमें 25 सालों से ना पुलिस ने दिया है ना ही हमारी फैमिली ने लेके दिया है। बस इंसाफ चाहिए हमें जैसे भी है हमारी अम्मी को इंसाफ लेके दे। ठीक है जी। नाज़रीन, ये इनकी एक अपील थी। अब इस वक्त हमारे साथ जो शख्स मौजूद है वो अंदर जो खातून विक्टिम है उनका शोहर है, यानी जो मुल्ज़िम है उसका सगा भाई है। और उन्होंने क्या देखा अपनी इतनी लंबी चौड़ी ज़िंदगी में और क्या कुछ होता रहा उनके साथ, ये हम उनसे जान लेते हैं। और फिर उनसे ये भी जानेंगे कि जब आपको पता था कि ये इस तरह के लोग हैं और आप अपने भाई की फितरत को भी जानते थे, तो इसके बावजूद आपने अपने बच्चों को और अपनी बीवी को इतने बड़े रिस्क में क्यों डाले रखा, हम उनसे बात करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ विक्टिम के शोहर मौजूद हैं और उनसे हम बात करते हैं कि इन्होंने इतना अरसा से ये वहाँ पे मौजूद हैं और इन्होंने वहाँ से घर क्यों नहीं छोड़ा, क्या रवैया था, वो रवैया जानना चाहते हैं। थोड़ा सा माइक पास करें। नाम क्या है आपका? अरशद महमूद। अरशद साहब, मुझे ये बताएं कि कितने अरसे से आप यहाँ पे इसी मकान में रह रहे हैं? तकरीबन 200 साल से। पुराने हैं ये? हाँ जी, 200 साल से। ठीक है। और ये जो मकान आपकी डिवीजन हुई है, मतलब एक ही गली में रहते हैं या एक ही मकान में रहते हैं? नहीं, जो है ना मुजरम, ये मेरा तायाजाद भाई है। ठीक है। मेरा सका भाई नहीं है। सका भाई नहीं है। ठीक है। वो तकरीबन 2 गलियाँ 3 गलियाँ आगे रहते हैं। ठीक है। ठीक है। जो मेरे भाई हैं हम सारे सेपरेट हैं। घर एक है लेकिन सेपरेट है। पीछे 3 जो हैं वो इकट्ठे रहते हैं, मैं फ्रंट पे रहता हूँ। ठीक है। ठीक है। तो वो जो था ना मुजरम, मेरा तायाजाद जो है बहनोई भी है, मेरी बहन है छोटी उनके घर। ठीक है। ठीक है। वो उनके घर आता था क्योंकि उनके साथ उनकी बोलचाल थी, यानी कि आता जाता था। यानी कि उनकी जो बीवी है वो आपकी बहन है? मेरी सकी बहन और है। ये भी उसी की बहन है? नहीं, ये सॉरी, ये उनकी जो है ये भाभी हुई? हाँ, ये भाभी हैं। ये भाभी हैं उनकी। ठीक है। तो ये छोटी छोटी जो बातें हैं चलती रहती थी। कभी किसी ने गाली निकाल दी, कभी किसी ने बड़ों ने आकर सुलह करा दी, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे करते। फिर ऐसे हुआ कि एक दफ़ा इन्होंने ऐसा जुल्म किया जो अभी बेटी ने बताया, तो फिर भी हम चले गए। उसकी टेंशन से मेरा बड़ा भाई जो था उसकी डेथ होगी, यही इसी यानी के सिलसिले में कि यार इतनी लड़ाइयाँ लड़ता है, ये तो वैसे ही आदी है, मुजरम है। ठीक है। ये लड़के चला जाता है, बाद में पुलिस हमें पकड़ के ले जाती। तायाजाद को पकड़ना है, चचाजाद को पकड़ना है, जी इसको पकड़ लाएं। फिर उन्होंने सुलह करवा देनी, फिर इन्हें ले आना। ये शेल्टर जो है ना फैमिली से मिला है इसे। ठीक है। रोका नहीं किसी ने, इसे कहा कि चलो इसे छड़ा लें, इसे बड़ों ने। अब बड़े चले गए, अब हम जो है ना हमें एक माशरे में चलते फिरते हैं, ऐसे काम होने नहीं चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इतने अरसे से आप यहाँ पे रह रहे थे, जब इन्होंने मकान वगैरह गिराया और वो सारा मामला हुआ था, उस वक्त आपके जहन में आई नहीं ये बात कि यहाँ से मैं चला ही जाता हूँ, कहीं और रहने लग जाता हूँ, मेरे बच्चे और बीवी तो महफूज हो जाएंगे? मैं 3 साल बाहर रहा। अच्छा। 3 साल इन्होंने घर गिरवा दिया मेरा, उसकी सारी चीज़ें बेच दी। फिर उसके बाद मेरा जो बड़ा भाई है, जो छोटा भाई है, उन्होंने कहा नहीं भी तुम आओ। ये लोग कहते रहे नहीं जी हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। थोड़ा सा उन्होंने स्टैंड लिया कि नहीं हम इधर खड़े हैं। जो मेरे भाई थे छोटे हैं मेरे से, तो ये है भाई, जो बड़ा फोत हो गया वो भी था, लेकिन क्या उसे बहुत परेशान किया इन्होंने, टेंशन की वजह से वो डेथ होगी उसकी। तो बस उसके बाद फिर हम 3 साल के बाद इन्होंने सारा ने कहा कि आ जाओ, हम मेरे तायाजाद और हैं, उन्होंने कहा कुछ नहीं होता तुम आओ। फिर हम आ गए वापस। उसके बाद हमने थोड़ा थोड़ा करके फिर वो घर बनाया। तो उसके बाद कि हमारी 8 साल हो गए, हमारी बातचीत नहीं है। लेकिन ये जो शादी का है ना तल्लक, वो इनकी सोच में होगा, मेरी सिस्टर की या मेरा बहनोई है ना वो, उसकी सोच में होगा। लेकिन क्या है कि हम अलग-अलग हैं, हम अपनी मर्जी रखते हैं। लेकिन क्या लास्ट टाइम जो ये हादसा हुआ है ना, तो 2-4 लोग ऐसे जो है ना मेरे मिलने वाले, उन्होंने कहा मुझे कि ये प्रॉब्लम, मैंने कहा ठीक है मैं मानता हूँ आपकी बात, लेकिन मेरे ज़हन में नहीं था। लेकिन जो अब बातें होती हैं ना, वो बातें जब निकलती हैं फिर पता चलता है हादसा होता है। रिश्तेदार भी कहते हैं, ये भी कहते हैं। जैसे बेटी ने बताया कि जी वो चाहते थे कि छोटे बेटे के साथ रिश्ता हो,
तो ये चीज़ है कि वो जब ये हादसा हुआ तो थोड़ा सा मैंने देखा कि नहीं यार ये तो बातें चलती थी, आपस में चलती थी, मेरे साथ नहीं थी, क्योंकि मैंने तो रिश्ता देना ही नहीं था। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो अब सूरत हाल तो आपकी जो वाइफ हैं उनकी बड़ी क्रिटिकल सूरत हाल है अंदर, जी तो अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, वो रहें, ज़िंदा रहें और अपने बच्चों के सर पे रहें। अब मज़ीद पुलिस आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर रही, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? पुलिस का जो कॉपरेट है ना, वो अभी भी वो पुराना ही कल्चर है। जब मैं 15 साल का था तो मुझे पहले पुलिस ने इसी आदमी जो वारदात इसी के जगह हमें ले गए, तो वो ही था, वो फीते लगाने वाले कि जी हमें एक फीता लगा, 2 लग जाए, 3 लग जाए, ठीक है, कि 2-4 मुजरम वैसे ही करके वो कार्रवाई पा के जी लो जी, यही वही सिलसिला, वही कल्चर है, वही सिस्टम नहीं चेंज हुआ। मियाँ साहब भी कहते चले गए, बेनज़ीर साहब भी कहती चली गई, अब इमरान खान साहब हैं वो भी कहते हैं। सिस्टम जो है हम लोगों ने बनाना है। ठीक है, सिस्टम वज़ीर आज़म तो एक इम्प्लीमेंट करता है, लेकिन जो चलाने वाले हैं ना वो हम लोग हैं। पैसा कौन लगा रहा है इसके पीछे, पैसा आपको दूसरी लगता है? पार्टी लगा रही है। कौन सी पार्टी है, कौन है वो? बहुत सारे लोग हैं उनके मिलने वाले, बहुत सारे जो लोग उनको हैं। बचाने के चक्कर में है? वो यही है, उनका चक्कर यही है कि वो बच जाएं, लेकिन क्या है कि वो अब दुनिया की अदालत से तो बच जाएंगे, लेकिन अल्लाह की अदालत से अब नहीं बचेंगे, क्योंकि मैंने 25 साल सब्र किया है, लेकिन अब मैं सब्र नहीं कर सकता। अच्छा, अब मुझे मज़ीद ये बताएं कि चलें ये एक केस है, ये तो चलता रहेगा, आप अपने घर में मौजूद हैं, वो अपने घरों को ताले लगा के जा चुके हैं? हाँ जी, भाग गए हैं उसी टाइम उसी वक्त ही। अच्छा, उसके उस दिन से लेके अब तक आपने उनको देखा नहीं है वहाँ नहीं पे? नहीं, कहीं नहीं देखा। लेकिन ये जो है ना, आपने बेटी से सवाल किया, क्योंकि मेरे जितने रिश्तेदार हैं उनके रिश्तेदार हैं, ठीक है, ठीक है, मेरे जितने रिश्तेदार हैं उनके भी सारे उनके हैं, भी सारे लेकिन जितना आपने पूछा किसी से भी आपके पास हाँ बता दें, नहीं तो आप भी पकड़े जाओगे, आप भी पकड़े जाओगे। ये केस बहुत यानी कि टेंशन वाला है, तो जो उसको पनाह देगा वो भी पकड़ा जाएगा। काफ़ी सारे लोगों को पूछा है, लेकिन वो कहते हैं हमारे पास नहीं है ना हमें पता है, लेकिन मैंने कहा जब भी किसी से राब्ता होगा, किसी का भी पता चला वो भी पकड़ा जाएगा। ठीक है, जाहिर सी बात है वो पनाह देंगे, पनाह देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ है। ठीक है। अच्छा, ये आपकी बेटी है? ये मेरी छोटी बेटी इन्होंने है। को कॉल वगैरह मिलाई जी, थी? ये मौके पे पहुंच गई थी, तो ये जो बेटा है मेरा ये भी पहुंच गया था, और मेरा एक भाई है छोटा, वो भी पहुंच गया था, उससे छोटा भाई है वो भी पहुंच गया था। ये वाकया ऐसे बचा है कि ये इसने कहा कि चाचू ना आपके बेटे की आवाज़ आ रही है घर से। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो वो कहता है यार नहीं यार, कहता नहीं, कहता चलो आओ जी। वो कहता आगे के तो चीकू के बाद मुझे बचा लो बचा लो। हाँ जी, तो वो जो भाई मेरा पकड़ा हुआ है ना, कि ये मुजरम मेरी बहन है ना, उसका भाई है, दूसरा जो पकड़ा हुआ है वो उसका भी भाई है। तो उसने बताया कि ये 2 लोग खड़े थे, तो ये इस गर्म हो गया, ये बेटा मेरा उनके साथ के मेरी माँ को मार दिया जब घर से आए हैं। तो उसने कहा कि पानी नहीं किसी ने गिराया, ये सामने मेरी बहन भी खड़ी थी, मेरी भांजी भी खड़ी थी, तो ये जो था ना ये खिसकने के लिए खड़ा था। पानी का जो पोजीशन है ना, पानी जो इंसान कहते हैं ना, लोग बातें करते हैं, रिश्तेदार जो होते हैं वो कहते हैं जी खुद आग लगाई, खुद आग लगाई। खुद कैसे लग सकती है? आदमी खुद कैसे लगा सकता है? मुझे दें आप पेट्रोल, मैं तो नहीं लगाऊंगा, आप इसको तो नहीं लगाएगा। तो ये हुआ कि उन्होंने पानी नहीं, उसके ऊपर अगर खुद आग लगाई तो आप उसे बचाते। आपको नहीं पता हमारे घर में जुर्म हो रहा है, हम कातिल यानी कि माने जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये गलत है, क्योंकि उसने बयान दिया है, उसने बयान दे दिया, उसने बयान दिया जो उसके साथ हुआ, उसने किसी के साथ नहीं, किसी और का नाम नहीं लिखाया, जो लोग थे उसका ही नाम लिखाया। और हमारी जो अपील है वज़ीर आला और वज़ीर आज़म इमरान खान से कि हमें इंसाफ चाहिए, कानून के तकाजे में रह के इंसाफ चाहिए, और पुलिस को फोर्स किया जाए कि बेहतर से बेहतर तरीके हैं, बहुत से तरीके हैं उनको ढूंढने के लिए। ये नहीं है कि हम एक क्रिटिकल प्रॉब्लम में हैं तो हमें तंग किया जाए, हमें तंग किया जाए, क्योंकि पुलिस है मैं जिस डिपार्टमेंट में काम करता हूँ, मेरी ड्यूटी है, मुझे मालिकों ने इसीलिए रखा हुआ है कि मैं उनका काम करूं अपने तरीके से, क्योंकि मुझे उन्होंने उसी लिए रखा हुआ है। अगर मैं काम नहीं करूंगा तो मेरा फ़ायदा नहीं है, मुझे निकाल देंगे। पुलिस को भी इसीलिए रखा हुआ है, पुलिस को हमारी जो टैक्स है उसकी तनख्वाह मिलती है, लेकिन पुलिस वो काम नहीं करती। अच्छा नाजरीन, यहाँ पे आपको एक चीज़ जो है ना वो क्लियर करते चलें कि जब इस तरह की हालत में जब विक्टिम जो है, जिसके बारे में डॉक्टर्स ये कह रहे हों कि ये 10 मिनट का मेहमान है, और ऐसी सूरत में और 98% उसका जिस्म का हिस्सा भी जल चुका था, तो ऐसी सूरत में वो कोई भी स्टेटमेंट देता है तो उसको डाइंग डिक्लेरेशन कंसीडर करते हैं, जिसका मतलब ये होता है
कि जब इंसान मौत के धाने पे पहुंच जाता है या उसको अंदाज़ा हो जाता है कि वो मरने वाला, तो वो झूठ नहीं बोलता। तो इसलिए उस स्टेटमेंट की ताकत बहुत ज़्यादा होती है जब आप किसी भी केस को प्रेजेंट करते हैं अदालत में। ऐसी सूरत हाल में जब इंसान मरने वाला हो तो वो झूठ नहीं बोलता, वो सच बोलता है कि जो उसके मुल्ज़मान हैं उन्हीं का नाम लेता है। उन्होंने आते ही जब वो यहाँ पे आई उन्होंने बयान दिया और उस बयान में उन्होंने 3 मुल्ज़मान का जिक्र किया, वो 3 ही इसमें नामज़द हैं। और फिर उसके बाद खुदा की करनी ये हुई कि अभी तक वो ज़िंदा हैं। अपनी बेटी को ज़रा दीजिएगा ये माइक। ये इनकी एक और बेटियाँ ये हमारे साथ हैं, ये भी मौके पे पहुंच गई थी और इन्होंने कॉल भी की है। क्या हुआ था वो वाक़या ज़रा बता दें। मैं तो घर नहीं थी, मैं हमारी गली में ना मिलाद था, मतलब तो सारे मोहल्ले वाले ना उधर ही थे, ठीक है। मैं भी उधर ही थी। तो भाई जो छोटा है वो भागा आया और बोलता है मेरी सिस्टर को बुलाओ। मैं भाग गई हूँ तो आगे देखा है कि अम्मी आग में झुलसी हुई हैं और फुप्पो और चाचू हैं जो खड़े हुए हैं, उनका बेटा भी पास खड़ा है और चाचू के हाथ में कुल्हाड़ी थी। और हम लोग आगे हुए अम्मी को बचाने के लिए, लेकिन उन्होंने बोला जो आगे आएगा उससे भी मार दिया जाएगा। जो मेरे चचा के बेटे हैं उन्होंने जब मतलब कि उमर जो है उसने मेरे भाई को पकड़ा है और उसे मारने लग गया है। और मेरी जो कज़न है आयशा उसने मुझे धक्का दे के नीचे गिरा दिया है और अम्मी मेरी तकरीबन 10 से 15 मिनट जलती रही हैं। ठीक है। फिर मेरी खाला आई हैं, वो भागी भागी उन्होंने अपना दुपट्टा उतार के मेरी अम्मी के ऊपर दिया, उन्होंने आग बुझाई, मेरे दूसरे चाचू ने भी। और उसी टाइम फिर मैंने अपने उन्होंने कॉल की 112 को, तो पहली कॉल पर वो नहीं आए, फिर मैंने कॉल मिला के फिर दोबारा की तो फिर वो मेरे दूसरे कज़न्स जाके उन्हें लेके उन्हें घर नहीं मिल रहा था। तो फिर हम लोग अम्मी को इधर लेके आ गए और वो पीछे से फ़रार हो गए और जाते हुए ये बोल कर गए कि जो मेरे चचा उन्होंने ये बोला कि अभी तो एक को जलाया है ना, इनकी पूरी फैमिली को जलाऊँगा मैं। अच्छा, ठीक है। नाज़रीन, ये इस वक्त सूरत हाल है, बड़ी क्रिटिकल सी सिचुएशन है कि जो मुल्ज़िम है वो जुर्म करने के बाद या अपना वो काम जो एक घिनौनी हरकत थी वो करने के बाद वो अभी मज़ीद जो है वो टारगेट पे है कि जी कहता है कि जी मैंने मज़ीद टारगेट बना रखे हैं, मैं इनकी बाकी फ़ैमिली को भी जलाऊँगा मुबैना तौर पर। अब आने वाले वक्त में देखना ये है कि पंजाब पुलिस क्या करती है। CPO साहब, अगर आप प्रोग्राम देख रहे हैं तो आप ये जहन में रखिए कि माँ किसी की भी हो सकती है, माएँ तो साझी होती हैं, लेकिन अगर आज इनकी माँ यहाँ पे है, कल को किसी और की भी हो सकती है, आपके डिपार्टमेंट में किसी की हो सकती है। लेकिन अगर उनको जलाया गया है तो उनको इंसाफ मिलना चाहिए और उनके मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार करना चाहिए। अब आने वाले वक्त में हम देखेंगे कि क्या पंजाब पुलिस इस पर अपने क्या इक़दामात करती है और क्या इन लोगों को, ये जो बच्चियाँ यहाँ पे इस वक्त अलाइड हॉस्पिटल के बर्न यूनिट के बाहर मौजूद दुआएँ मांग रही हैं अपनी मांग के लिए, उनको इंसाफ मिल पाता है या नहीं। 111, 110.